नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भारत उनके सामने घुटने नहीं टेकेगा, झुकेगा नहीं। और देखिए, भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत से जो सामान यहाँ से निर्यात होता था, तो निर्यात में भारी गिरावट आई है। और इस गिरावट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को भयंकर नुकसान हो रहा है। लेकिन ट्रेड डील के नफा नुकसान की गहराइयों को नापते हुए जब भारत सरकार ने घुटना नहीं टेका, ट्रंप का टेंशन बढ़ गया कुछ दिन के अंदर में। और बीते हफ्ते भर में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से गिरगिट की तरह रंग बदला है। सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, भारत से एक बार फिर से ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका डबल ढोल की अंदाज भी देखने को मिल रहा है। डबल ढोल की अंदाज क्या है, आगे सुनिएगा। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या ट्रंप आखिर भारत से बात करने के लिए मजबूर हो गए? क्यों हो गए? बड़े अकड़े हुए थे पहले। और विडंबना देखिए कि एक तरफ जहां जबरदस्ती दोस्ती की बात कर रहे हैं भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वहीं धमका भी रहे हैं घुमा घुमा के। क्या अमेरिका में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रवैये का असर हो रहा है? सवाल है ना। आइए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कड़वा सच हमें यह बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्रैफिक पॉलिसी से भारत की अर्थव्यवस्था को इस समय अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी बाजार में भारतीय स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल और केमिकल्स पर 50% तक का आयात शुल्क लगा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ, जो सामान पहले कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बिकता था, अब दोगुने दाम पर जा रहा है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, छोटे और मीडियम जो इंडस्ट्रीज है वो दबाव में है, प्रेशर में है, और निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटने लग रहा है, हिल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत की जीडीपी पर भी असर पड़ रहा है, भारत की जीडीपी की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है, ऐसी भी बातें आ रही हैं। इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत को इतना आर्थिक नुकसान हो रहा है, भारत को हो रहा है, तब भी डोनाल्ड ट्रंप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए क्यों मजबूर हैं, क्यों इंटरेस्टेड हैं, और क्यों बार बार दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं? देखिए, ट्रंप की राजनीति का इतिहास हमेशा दो चेहरों पर टिकी रहती है, दो तरह के। एक तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा दोस्त हूं, पुराना दोस्त हूं, उनसे जल्द बात करूंगा और दोनों देश के बीच में व्यापारिक रुकावटें खत्म होंगी। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ से कहते हैं कि भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा दो ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके। यानी सामने दोस्ती का ड्रामा और पीछे वार कर रहे हैं, वार की तैयारी भी कर रहे हैं ट्रंप। और ये ट्रंप का क्लासिक स्टाइल है, प्रेशर का। तो असल वजह है, देखिए, आप भी जानती हैं, सारी दुनिया जानती है कि भारत का रूस के साथ में जो दोस्ताना संबंध है, अलग अलग मामलों को लेकर बहुत पुराना संबंध है, इसको लेकर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग 3 साल से चल रही है, आप जानते हैं। अमेरिका और यूरोप ने यह सोचा था कि रूस की अर्थव्यवस्था ढह जाएगी, चरमरा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, भारत और चीन जो है, रूस को संभाला हुआ है, भारत और चीन ने। यह कहना गलत नहीं होगा कई मामलों में। तो भारत सस्ते दामों पर जो है रूसी तेल खरीद रहा है, और चीन रूस को टेक्नोलॉजी और सामान सप्लाई करता है। इससे रूस पर जो है वेस्टर्न कंट्रीज का, पश्चिमी प्रतिबंधों का असर कमजोर हो गया। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। उन्हें लगता है कि अगर भारत और चीन पीछे नहीं हटे तो रूस कभी कमजोर नहीं होगा, और अमेरिका जो है रूस को घुटने पर लाना चाहता है। अब देखिए, भारत का रुख क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप मेरे करीबी दोस्त हैं, हम जल्द बातचीत करेंगे, और ये बातचीत दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा करेगी। यानी कि ट्रंप ने जब वहां से लिखा था कि हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं, तो यहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका रिएक्ट किया। यानी मोदी ने साफ संदेश दिया है, भारत दबाव में नहीं आएगा, झुकेगा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए, इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने घरेलू मोर्चे पर भी कदम उठाए हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर जो है नियंत्रण रखने के लिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर जो है जीएसटी घटाया गया है बहुत सारे,
ताकि विदेशी दबाव जो है उससे जो आई महंगाई को बैलेंस किया जा सके। साथ ही स्वदेशी अभियान को नई ऊर्जा दी गई है। मोदी ने जनता से अपील की, स्थानीय उत्पादों को अपनाइए, यानी कि स्वदेशी चीजों को अपनाइए, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाइए। यानी ट्रंप की धमकियों का जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं है, बल्कि घरेलू आर्थिक सुधारों से भी दिया जा रहा है, और इस बात को ट्रंप समझ रहे हैं। दूरगामी परिणाम। अब अमेरिका की तरफ रुख करते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका को भी चोट पहुंचा रही है। जब भारत और चीन से सस्ता सामान महंगे टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार में नहीं पहुंचेगा तो वहां महंगाई और बढ़ेगी, और बढ़ भी रही है। और देखिए वहां जो है महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आसमान छू रहे हैं, एकदम हंगामा मचा हुआ वहां पर, और ट्रंप की लोकप्रियता पर असर भी पड़ रहा है। और डेमोक्रेट्स पहले से ही ट्रंप को जल्दबाज और अविश्वसनीय नेता कह रहे हैं, कह चुके हैं। और यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ जो है आलोचनाएं होने लगी हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, कि ऐसी नीतियां अमेरिकी कंज्यूमर्स को और बिजनेस दोनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यानी धीरे धीरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भी माहौल बन रहा है। अब असली तस्वीर समझिए, अमेरिका क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि देखिए दुनिया में एक नया ध्रुव बन रहा है, एक नया गठबंधन बन रहा है, रूस, चीन और भारत का गठबंधन। रूस ऊर्जा का सबसे बड़ा सप्लायर है, चीन मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का हब है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और उभरती हुई शक्ति। अगर ये तीनों मिलकर एक आर्थिक और रणनीतिक ब्लॉक बन जाते हैं तो अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व हिल जाएगा। यही असली डर ट्रंप को बेचैन किए हुआ है, परेशान है एकदम ट्रंप। यहां आलोचना भी जरूरी है। देखिए ट्रंप का रवैया बताता है कि अमेरिका अब पहले जैसा आत्मविश्वासी महाशक्ति नहीं रहा है। अगर कोई नेता किसी देश को गुड फ्रेंड कहे और उसके बाद उस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे तो ये नीति नहीं है बल्कि अस्थिरता और हड़बड़ी का सबूत है। इमेच्योर कहा जा सकता है ऐसे डिसीजन को। और ट्रंप खुद को सख्त नेता साबित करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी नीतियां अमेरिका के उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स और साझेदारों दोनों को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख एकदम सॉलिड है और एकदम क्लियर है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत दबाव में झुकेगा नहीं, भारत दबाव में घुटने टेकेगा नहीं। रूस से तेल खरीदना हमारे राष्ट्रीय हित में है और भारत वही करेगा जो अपने नागरिकों के लिए बेहतर होगा। और ये मैसेज सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चला गया है। यही नए भारत की विदेश नीति और दोस्ती बराबरी पर होगी, दबाव में नहीं, हम दबाव झेलेंगे नहीं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। संभावना यही है देखिए कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप मजबूर है क्योंकि उन्हें भारत की जरूरत है। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस और निवेश के लिए भी अहम है। अमेरिका भारत से रिश्ते खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत भी अमेरिका से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता है क्योंकि रणनीतिक सहयोग के लिए जरूरी है। लेकिन फर्क यही है कि भारत अब अपने हितों की कीमत पर दोस्ती नहीं करेगा। यही मुझे लगता है और आप लोगों को भी, शायद ज्यादा लोगों को यही लग रहा होगा। और यही आज के भारत और पहले के भारत में सबसे बड़ा अंतर नजर आता है नीतियों को लेकर। तो निचोड़ यही निकलकर सामने आता है कि ट्रंप की धमकियां भारत को डरा नहीं सकती। भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट जरूर हुई है, नुकसान तगड़ा झेलना पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार ने घरेलू सुधार और स्वदेशी अभियान से उस चोट को संतुलित करने की कोशिश की है और कर रही है। ट्रंप मजबूर भी हैं और गुस्से में भी हैं। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें भारत की ताकत का एहसास है, और गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारत रूस के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब दबाव की राजनीति में नहीं फंसने वाला है, ट्रंप समझ चुके हैं। तो ट्रंप के बदलते रंग और भारत के रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या ट्रंप की धमकियां भारत को रोक पाएंगी, या भारत सरकार का सख्त रुख ही असली जवाब है ट्रंप को? नमस्कार।